तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि भारत की तरफ से 114 फाइटर जेट्स के टेंडर को जारी किया गया है और इस टेंडर के अंदर भारत के सामने कई सारे एयरक्राफ्ट्स का ऑफर हो चुका है। और दोस्तों अगर यहां पर इन सारे एयरक्राफ्ट्स के अंदर सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है तो वो यहां पर राफेल फाइटर जेट है। और आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स इसको 36 की संख्या में यूज करती है और ऐसे में अब नेवी के लिए भी 26 की संख्या में राफेल एम एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से राफेल एयरक्राफ्ट को यहाँ पर पहली वरीयता दी जा रही है। लेकिन दोस्तों अब ब्रिटेन के द्वारा एक ऐसा दाव यहाँ पर चला गया है जिसके बाद में फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के लिए चिंता बढ़ सकती है। यानी कि आपको बता दें कि अब ब्रिटेन की तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून को लेकर ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जिसके बाद में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में राइफल के जितना ही यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को भी स्ट्रॉन्ग दावेदार बताया जा रहा है। और दोस्तों सच मानिए कि अगर इसी तरीके से चलता है तो यहाँ पर संभावनाएं काफी ज्यादा बन जाती हैं कि यूरोफाइटर टाइफून फ्रांस के हाथ से 114 फाइटर जेट्स इस डील को हथिया सकता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी यूके के दौरे पर गए थे, जहां पर 9 तारीख के दिन उनका जो मुलाकात है वो यूके के डिफेंस मिनिस्टर से हुआ था। और रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इसी मुलाकात के दरमियान उनके और काउंटर पार्ट के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई थी, जिनमें दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस सिक्योरिटी के मामले को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने को लेकर चर्चा की गई है। ऐसे में दोस्तों दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल टाई है उसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर बातें की गई है। और दोस्तों इन सारी चर्चाओं में से एक प्रमुख चर्चा यहाँ पर फाइटर जेट्स को लेकर थी, जो कि भारत की तरफ से MRF टेंडर को जारी किया गया है। उसी के लिए अब हर देश यहाँ पर संभव प्रयास कर रहा है। और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूके के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भारत के डिफेंस मिनिस्टर को यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के ऑफर्स को रखा गया है। अब रिपोर्ट्स में यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून को लेकर ऑफर भारत के सामने रखा गया है। और आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्ट की खासियत और इन एयरक्राफ्ट के भारत के बेड़े में शामिल होने पर भारत को आखिरकार क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं, सारी डिटेलिंग यहाँ पर बताई गई है। अब ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोफाइटर टाइफून असल में यूरोपियन कंसोर्टियम के द्वारा बनाया गया है, जिनमें कई सारे देश शामिल हैं। और अब तक वैश्विक स्तर पर प्रमोशंस के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी वो यहाँ पर ब्रिटेन के पास था। लेकिन रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि अब ये जिम्मेदारी शिफ्ट होकर जर्मनी यहाँ पर उठा चुका है। और इसके बावजूद यूके की तरफ से भारत के सामने इन एयरक्राफ्ट को प्रमोट करना काफी हैरानी भरी बात है। हालांकि आपको बता दें कि यूके के जो ह्यूमन राइट्स के लॉ हैं, इन्हीं लॉस की वजह से इन एयरक्राफ्ट को लेकर एक्सपोर्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरबिया को इन्हीं एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर जो अनुमति थी उसको देने में यहाँ पर देरी देखी जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट की सेल की जो जिम्मेदारी है वो जर्मनी को अब दी गई है। और दोस्तों इसके बावजूद में ब्रिटेन की तरफ से भारत के सामने इन यूरोफाइटर टाइफून को लेकर एक बड़ा ऑफर रखा गया, जो बेसिकली यहाँ पर दर्शाता है कि अब तक इन एयरक्राफ्टों से अपनी भूमिका को यूके के द्वारा कम नहीं होने दिया गया है। अब दोस्तों ब्रिटेन की तरफ से भारत के सामने इस फाइटर जेट को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया है ये कई सारे देशों की नींद खराब कर सकता है, जो कि भारत के सामने ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्टों का ऑफर रख चुके हैं। और एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो खास करके फ्रांस, जहाँ पर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन अपने राफेल फाइटर जेट को इस पूरी डील के अंदर एक नंबर 1 का विजेता मानती है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक तरह से यूके की तरफ से अब यहाँ पर फ्रांस की नींद हराम कर दी गई है, क्योंकि फ्रांस अपने हाथों से इस तरह की बड़ी डील को जाते हुए नहीं देख सकता। और यही वजह है कि अब एक तरह से देखा जाए तो हर देश के सामने यहाँ पर भारत को ऑफर को लेकर बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसी के फाइटर जेट को इस पूरे टेंडर के अंदर जगह मिले। अब यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX जैसे फाइटर जेट्स को भारत के सामने रखा गया है। और वहीं रशिया की तरफ से MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को रखा गया है। साथ ही यूरोप की तरफ से अगर देखा जाए तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की तरफ से राफेल फाइटर जेट को इस पूरे डील के अंदर रखा गया है। और स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से ग्रिपेन E एयरक्राफ्ट को भी ऑफर यहाँ पर भारत के लिए रखा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन की तरफ से जिस तरह का बदलाव लाते हुए अपने यूरोफाइटर टाइफून को भारत के लिए ऑफर किया जा रहा है, इससे एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि ब्रिटेन भारत की कई सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। और इसी वजह से इस डील को लेकर अपने
फोकस को यहाँ पर वापस लाया गया है। अब दोस्तों भारत इस डील के अंतर्गत केवल एयरक्राफ्ट को ही परचेज नहीं करेगा, बल्कि एयरक्राफ्ट रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत यहाँ पर चाहता है, और साथ ही भारत इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर चाहता है। और सच मानिए कि भारत ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि जो भी भारत यहाँ पर 114 फाइटर जेट यानी कि MRF टेंडर के अंदर जिस भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पर खरीदा जाएगा उसको भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसकी टेक्नोलॉजी को भी शेयर किया जाएगा। और ऐसे में जो देश यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में जुड़ा हुआ है वो सभी देश टेक्नोलॉजी और भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने को लेकर इस पक्ष में आ चुके हैं। और वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछली बार का जो टेंडर था उसमें राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा यूरो फाइटर टाइफून भी इस टेंडर में जुड़ा हुआ था, और ये ऐसा फाइटर जेट था जिसकी टेक्नोलॉजिकल राउंड को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर राफेल एयरक्राफ्ट को अगर जीत यहाँ पर मिली थी तो वो मात्र एक प्राइस की वजह से मिली थी, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन और यूरोपियन कंसोर्टियम की तरफ से इन एयरक्राफ्ट की कीमत को और भी ज्यादा कम करके भारत के सामने रखा जा रहा है, ताकि डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को कड़ी टक्कर यहाँ पर दी जा सके। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो राफेल के लिए MRF टेंडर जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, बावजूद कि इन एयरक्राफ्ट को भारत पहले से ही बड़ी मात्रा में यूज करता है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी UK के दौरे पर गए थे, उनकी जो चर्चा है वहाँ पर केवल यूरो फाइटर टाइफून को लेकर ही नहीं हुई, बल्कि और भी कई विषयों पर इन दोनों विदेश मंत्रियों की चर्चा हुई है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों देशों का कंबाइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इस पूरी चर्चा का एक बड़ा विषय था। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भारत के जेट इंजनों का भी ऑफर रखा गया है, जो कि एक तरह से नए इंजन डेवलपमेंट को लेकर है, जो कि पूरी तरह से एक नए इंजन को बनाकर भारत के लिए ऑफर किया जा रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारत की इंजन डील को लेकर ब्रिटेन की तरफ से 6th जनरेशन की फाइटर जेट बातों को भी रखा गया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इन सारे टॉपिक्स को खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि भारत के जो AMCM Mark II एयरक्राफ्टों के जेट इंजनों का डेवलपमेंट है, इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी के साथ और रॉयल्स रॉयस कंपनी भी बातचीत में भारत के साथ आ चुकी है। ऐसे में दोस्तों जहां एक तरफ विदेशी एयरक्राफ्ट को खरीदकर भारतीय एयरफोर्स अपने आप को ताकतवर बनाना चाहती है और इसके लिए भारत के सामने कई तरीके के आधुनिक एयरक्राफ्टों का ऑफर है, तो वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के पास स्वदेशी एयरक्राफ्ट को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब बहुत ही जल्द हमारा तेजस MK-1A भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल होने वाला है, और सच मानिए कि इससे काफी स्ट्रेंथ भारतीय वायुसेना की यहाँ पर बढ़ जाएगी। हालांकि असल में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो अभी भी काफी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे यहाँ पर पुराने एयरक्राफ्ट को रिटायर किया जा रहा है उससे माना जा रहा है कि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो और भी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी वजह से भारत यहाँ पर MRF पे डील चला रहा है, जिसके अंदर भारत 114 लड़ाकू विमानों को इस डील के अंदर खरीदेगा, और इससे हमारी वायुसेना की जो हाल फिलहाल की जरूरत है उनको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को यहाँ पर यूरो फाइटर टाइफून को परचेस करना चाहिए या फिर भारत को राफेल एयरक्राफ्ट के साथ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।